जौन साहब, आपका सियासत में बड़ा वसी तजुर्बा है, बड़ा एक्सपीरियंस है, तो क्या देख रहे हैं आगे क्या होने जा रहा है? सियासत किस डायरेक्शन में जा रही है, किस समत में जा रही है? कुछ चीज़ें हमारी सियासत के साथ बिल्कुल आप समझ के लाजुम व मलजूम है। जैसे कल के दोस्त आज के दुश्मन, आज के दोस्त कल फिर दुश्मन हो जाएंगे और आज जो इस पर तनकीद कर रहे हैं, सुनने में आता है कि कल फिर इकट्ठे एक पेज पर होंगे। तो कैसे देखते हैं आप ये सारी सी सूरत हाल? देखिए देखिए, ये जो सारी सूरत हाल है ना, इस दफ़ा इसमें बड़े तकलीफ दे पहलू हैं चंद। मतलब एक बात ये देख के इंतहाई दुख हो रहा है कि सियासत में जो सियासतदान है, अगर उनका ईमान नहीं है तो जमहूरियत पे नहीं। वो नहीं, हालांकि सबसे पहले जमहूरियत पे अगर वो नहीं चाहते तो अवाम की राय से इक़्तिदार में नहीं आना चाहते। उनकी ख्वाहिश ये है कि वो अंगूठा लगा के सिलेक्टेड बन के इक़्तिदार में चले जाएं। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि इलेक्शन से पहले उनके बारे में ये तासुर बन जाए कि वो इक़्तिदार में आने वाले हैं। इस सारी सूरत हाल को जब देखते हैं तो उससे दुख होता है। सियासत से और जमहूरियत से अवाम को तो बाहर रखा गया 76 साल तक। आपको पता है, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर भी हूँ, मैं एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का बंदा भी हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दुनिया की घटिया से घटिया जमहूरियत भी ऐसे नहीं है जिसमें लोकल बॉडीज ना हो। आपने 76 साल तक जो है पाकिस्तान में सो कॉल्ड लुटेरे इलेक्टेबल्स और वडेरे इलेक्टेबल्स की सियासत की है। आपने कभी अवाम को एम्पावर नहीं किया। आपने कभी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ज़रिए अवाम को फंडिंग नहीं दी। कभी आपने अवाम को अपने फैसले करने का अख्तियार ही नहीं दिया। बिल्कुल। अच्छा, मेरे ख्याल से आप ही थे मेरे साथ गालिबन लास्ट प्रोग्राम में जब हम लोकल बॉडी सिस्टम पर बात कर रहे थे कि इसको होना चाहिए। अभी हाल ही में मैं टर्की गई थी तो अनकरा के मेयर से मुलाकात हुई, तो मैंने देखा कि किस तरह लोग आकर उनको मिल रहे हैं, कैसे उनको वार्मली वेलकम किया जा रहा है। और ज़ाहिर बात है, आप कुछ डिलीवर करते हैं तो लोग आपको इस तरह के मिलते हैं और फिर ज़ाहिर बात है आपकी रसाई हो जाती है उन तक। तो वहाँ पे एक मेयर इतना पावरफुल था कि मैं ये चीज देख रही थी कि हमारे यहाँ अगर ये हो जाए, देखें जी, आपको तो पता है तब्दीली आ जाए। जब 18वीं तरमीम हुई तो मैंने उस पर प्रोटेस्ट किया। मेरा प्रोटेस्ट ये था कि आप 60% फंड्स सूबों को दे रहे हैं, तो कम से कम उस फंडिंग के साथ एक प्रोविजो ही लगा दो कि ये फंड्स इसी फार्मूले के तहत जिलों और तहसीलों में जाएंगे। उनका नहीं, ये तो नहीं हम लगाएंगे। मतलब ये है कि पूरे मुल्क के फंड्स जो हैं वो 4 अफराद के पास जाके और बस, और 70% जो है वो एक एक शहर में, लाहौर में पिछले 15 साल से 70% बजट जो है एक शहर में लगा। तो ये तो आपकी जमहूरियत है और इसकी ये औकात है। दूसरी तरफ ये है कि अब एक नया ट्रेंड शुरू हो गया। अब अवाम एक तरफ जा रहे हैं, लीडर कह रहे हैं नहीं, हम तो इक़्तिदार में आएंगे और हम डंडे के ज़ोर से आएंगे, हम पुलिस के ज़ोर से आएंगे, हम तुम्हें बंद करवा के आएंगे और अपनी कुर्सियां लगा के आएंगे और तुम्हारी कुर्सियां उठवा के आएंगे। अब ये एक नया अज़ाब आ गया। अरे सर, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। अभी जिस तरह नून लीग के हवाले से एक तासुर दिया जा रहा है, पीपल्स पार्टी तो खुलकर कह रही है, कुछ और जमातें भी, कि जी नून लीग में सिलेक्शन हो चुकी है नवाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ को जैसे सिलेक्ट कर लिया गया है कि चौथी बार वज़ीर आज़म वो बनेंगे। 2018 में जब इंतखाबात हुए थे तो ये लोग पीटीआई के बारे में क्या बात करते थे ये भी आपको पता है। जब भी इंतखाबात होते हैं, जो भी जीतने वाला होता है, सिलेक्टेड का इल्ज़ाम तो उसके ऊपर आता है। बस ये होता है कि जीतने वाला चेहरा जब तब्दील होता है तो उस टाइम पे वो सिलेक्टेड ठहरता है। देखिए, अभी तक जब भी सिलेक्टेड आते रहे ना, ये बड़ा, आप इस बात को, मेरी बात को जरा गौर से समझने की कोशिश। मैं ये नहीं इनकार करता कि हर दफ़ा एक फेवरेट होता है और उस फेवरेट को ये एडवांटेज मिलता है कि बीइंग फेवरेट पब्लिक ओपिनियन उसकी तरफ शिफ्ट कर जाती है। इसलिए नेचुरल नॉर्मल इलेक्शन प्रोसेस में वो फेवरेट जो होता है वो इलेक्ट होने की उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और थोड़ी बहुत फिर हैंकी पैंकी हो गई तो निकल गई। इस दफ़ा उल्टा हो गया काम। अच्छा, जो सिलेक्टेड है, अवाम के सामने अवाम उस पर रिएक्टिंग है। मतलब अवाम उस सिलेक्टेड को तस्लीम नहीं कर रही। उसकी सिलेक्टेबिलिटी जो है उसकी नफरत में बदल चुकी है। उसकी सिलेक्टेबिलिटी जो है अवाम की दूरी में बदल चुकी है और वो जितना अपने आप को असर्ट करता है बीइंग अ सिलेक्टेड,
ठीक है, उतना अवाम के अंदर वो रिजेक्टेड हो जाता है। तो सर अभी जो निगरां हुकूमत है अच्छे काम कर रही है, निगरां हुकूमत का काम मतलब कि जितना होता है और बहुत कम का टाइम के लिए आती है, उसकी जो भी जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो यही है कि जी आपने इंतखाबात करवाने शफाफियत के साथ करवाने, फिर इलेक्शन कमीशन पे भी जिम्मेदारी है। अब एक चीज़ तो क्लियर हो गई सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद कि अब 8 फरवरी को ही इंतखाबात होंगे, और जैसा कि पीटीआई के बारे में तासुर गया कि जी पीटीआई से जो दरख्वास्त दायर की गई उसकी वजह ही सिर्फ ये थी कि इलेक्शन डिलेइंग टैक्टिक्स थे। हालांकि 2018 में भी इसी सिस्टम के तहत, इसी प्रोसेस के तहत यही आरओज, फिर इस दफ़ा पीटीआई को क्या मसला था, क्या प्रॉब्लम था कि आपको कोर्ट में जाना पड़ा? बहरहाल वो काजी फाइज़ साहब, चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट ने कि क्लियरली एक मतलब पैगाम दे दिया कि जमहूरियत को डीरेल करने की साजिश को हम नाकाम बनाएंगे और नहीं करने देंगे ऐसे। अब ये जो शफाफियत के हवाले से सवाल जन्म ले रहे हैं कि पहले से किसी को सिलेक्टेड कह देना, पहले से कह देना कि अभी इसको तो चूज़ कर लिया गया, तो शफाफियत पर तो सवाल निशान पहले लगा दिया गया। अब ऐसे में जो इलेक्शन करवाना है, जो सेटअप है, उसके ऊपर क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं? देखिए, मैं आपके प्रोग्राम का नाम है ऐसे नहीं चलेगा। जी जी, मैं भी यही कहूँगा, ऐसे नहीं चलेगा। बात इतनी सी है जनाब जी जी, कि सिलेक्टेड होना इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं। मैंने इसीलिए नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का जब फार्मूला दिया था तो मैंने कहा था कि जब मैंने इवन रिकन्सिलिएशन के लिए मूव किया था, मैंने कहा 3 चीज़ों को छोड़ दें, पाकिस्तान, जमहूरियत और फौज, इसको अंडर डिस्कशन ना लाएं। पीटीआई वालों को भी मैंने कहा आप अपनी जमहूरियत को बचाने के लिए पॉलिटिकल प्रोसेस से आगे बढ़े। तो इसलिए इलेक्शन का तो सवाल ही कोई नहीं है, सवाल तो सिलेक्शन का है, और सिलेक्शन का भी सवाल नहीं है, सवाल तो इलेक्टोरल प्रोसेस का है। आपके जलसे को पुलिस कुर्सियां लगा रही है, मेरे जलसे से पुलिस कुर्सियां उठा के ले जा रही है। आपके कैंडिडेट जो है वो जलसे कर रहे हैं और मेरे कैंडिडेट जो हैं वो जेल में डाले जा रहे हैं उठा उठा के। एक दफ़ा बेल लेके निकलते हैं, दोबारा उठा के उनको कहीं और फेंक देते हैं। और इसी तरह से अवाम जो है वो इधर खड़े। अब उसके नतीजे में जो मैं बात करना चाहता हूँ, जी जी, वो ये है कि जितने भी लोग इस प्रोसेस से इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं या इलेक्शन से आगे आना चाह रहे हैं, वो इस चीज़ को महसूस कर लें कि वो दुनिया में ज़िल्लत का निशान बन जाएंगे अगर इस प्रोसेस से इलेक्ट होके आएंगे। ठीक है, नहीं वो तो कहते हैं हमारा वोट बैंक स्ट्रॉन्ग है, वोट बैंक, अवाम हमारे साथ है। अवाम अगर उन्हें वोट देंगे तो उन्हें इज्जत मिलेगी, अगर अवाम वोट नहीं देंगे तो वो जिल्लत कमाएंगे। ठीक है, इस वक्त जो है हर अवाम के पास ये है, ठीक है, ये टीवी स्टेशन है। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।